हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिफा एक्सप्लोरर। दिस इज़ मी शिफा। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। तो आज का मौसम इतना गज़ब, इतना ज़बरदस्त कि मैं क्या ही आपसे शेयर करूं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मज़ेदार मौसम बना हुआ है एंड इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है। सो मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से, आप लोग देख ही सकते हैं मेरे व्लॉग में। अब हम दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो हम लोग आ गए हैं नीलांश वाटर पार्क। अब हम लोग कार को पार्क में लगाते हैं, यानी कि कार की पार्किंग। इतनी ज़्यादा शदीद भीड़ भाड़ थी, बहुत ज़्यादा। और जैसे हम यहाँ पे आए इतनी ज़बरदस्त धूप भी आ गई थी। मतलब जब मैं वहाँ से निकली थी अपने एरिया से तब धूप का आता पता नहीं था, बट जैसे ही मैं यहाँ पे एंट्री की फटाफट धूप आ गई। मतलब क्या कहूँ। एंड जो ये मेरा व्लॉग है मैंने थोड़ी लेट से अपलोड किया है एंड जब थोड़ी ज़्यादा गर्मी थी तब मैं गई थी, बट अब तो हल्का मौसम चेंज हो चुका है। अब मैं एडिट करके अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम इस टाइम पे नहीं मिला था। और आज मैं यहाँ पे इसका रीज़न है सिर्फ मेरे बच्चे। पता है, मैं इससे पहले मेरी नई नई शादी हुई थी तो फर्स्ट टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ आए थे, तो मेरे बच्चे कुछ नहीं थे यानी। और मज़ा बच्चों को ज़्यादा इसमें आता है ना, तो इस वजह से मैं जब आई थी तो फर्स्ट टाइम तो मेरे बच्चे थे यानी मेरी नई नई शादी हुई थी। उसके बाद मैं आई थी अपने मतलब कज़िन लोगों के साथ आई थी। अब थर्ड मरतबा मैं अपने हस्बैंड के साथ फिर से आई हूँ, भी बच्चों के समेत आई हूँ। यू नो गाइस, जो मेरी बड़ी बेटी किंजा है, जैसा कि आप उसको जान रहे होंगे, मेरा जो पहला व्लॉग था, मतलब मेरा जो पहला चैनल था, उस तरीके से आप कब से जानते होंगे मेरे बच्चों को। तो जो मेरे सब्सक्राइबर पुराने हैं वो जानते होंगे अच्छी तरह से, जो नए हैं वो मैं अभी बता देती हूँ। तो वो बहुत डरपोक है, मतलब नहाती बहुत कम है, उसे पानी से बहुत डर लगता है। और ईमान, जितना ही किंजा को डर लगता है उतना ही ईमान को पानी से मोहब्बत है। यहाँ पे ईमान ना मेरी अभी 2 साल की नहीं हुई है और मैं भी आपको दिखाती हूँ इस तरह से स्विमिंग करेगी। मतलब मैं खुद हैरान हो जाती कि बच्चा फ़र्स्ट टाइम, यकीन माने किंजा ईमान फ़र्स्ट टाइम पानी में आई है। और जिस हिसाब से वो लोग इस तरह से एंजॉय कर रही थी, ऐसा लगता कई बार आ चुकी हैं। एंड यहाँ पर हम लोगों की स्लिप लग रही है अंदर जाने के लिए। जब तक यहाँ पे आपके एंट्री स्लिप नहीं लगी होगी आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो काफ़ी ये नॉर्मली बात है कि जब वो टिकट वगैरह दिखाया जाता है तभी अंदर जाया जाता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। मैं भी आपसे क्या शेयर करने बैठ गई। अच्छा जी चलें, और मैं ये बताती हूँ कि यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ भाड़ थी आज के दिन, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। धूप वगैरह होती, गर्मी का मौसम होता है तो सब बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं स्विमिंग करने के लिए, मस्ती करने के लिए। और अब यहाँ पे उसामा गए थे कॉस्ट्यूम लेने, बच्चों की भी चेंज कराना था, उसामा को भी स्विमिंग में जाना था तो उन्हें भी चेंज करना था। बट मैं एक अकेली थी ऐसी महिला जो मैं साइड में खड़ी रही थी। बताए, यहाँ पे कुछ लड़कियों ने मुझसे पूछा भी, मैम आप यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हैं, आपने कॉस्ट्यूम क्यों नहीं चेंज किया, आपको स्विमिंग नहीं करनी है? अरे नहीं करनी तो आप पूल में ही आ जाइए, सिर्फ आप पानी का ही मतलब मज़ा लीजिए आके। आपको अगर डर लग रहा है सिर्फ खड़ी रहिए, पानी में तो आइए। मैंने कहा मुझे मतलब नहीं है, मुझे आज बिल्कुल मूड नहीं है जाने का। और ऐसा नहीं मैंने एंजॉय नहीं किया है। जब मैं हस्बैंड के साथ फर्स्ट टाइम आई थी मैंने खूब सारा एंजॉय किया था। मैंने हर एक स्विमिंग पूल को एंजॉय किया था, हर एक स्लाइड एंजॉय की थी। सो गाइस, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी अपने हस्बैंड के साथ तो मेरी पहली बार ही आई थी स्विमिंग करने के लिए, बहुत मज़ा आया था। और बच्चे भी नहीं थे ना, अकेले अकेले हम दोनों थे तो ज़्यादा मज़ा आया था। तो बहुत ज़्यादा हमने उस टाइम मस्ती की थी। और इस बार पता है मेरी नीयत में, जब घर से चली थी उस टाइम भी मैंने सोच लिया था, मेरे दिमाग में बसा लिया था कि मुझे बिल्कुल भी स्विमिंग पूल में नहीं जाना है। सो मैंने वही किया जो मैंने सोच रखा था। मेरी नीयत में कोई खोट वोट नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहाया धोया नहीं था, यानी कि मैं पानी में गई ही नहीं थी, पानी को टच तक नहीं किया था। और बस बच्चों के लिए गई थी, बस उसी के मैं व्लॉग वगैरह एडिट करती रही थी, बाकी मैंने कुछ भी वहाँ पर नहीं किया। अच्छा जी चलिए, हम लोग नीलांश वाटर पार्क की बात कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे जो लड़कियाँ थी, औरतें थी, कपल्स थे, वो ना ईमान को इस तरह से देखते रहे, इतना छोटा बच्चा कैसा खेल कूद रहा है पानी में। और किंजा को इतनी मस्ती नहीं आ रही थी, बट ईमान को देख के तो मुझे लग रहा था मेरे पैसे वसूल हो गए। मैंने इतना इन्जॉय किया ईमान को देख के, तो सच में शायद मैं वाटर पूल में जाकर भी इतना मज़ा ना करती। कैमरामैन जल्दी फोकस करें, ईमान काफ़ी दूर पे जा चुकी हैं और यहाँ से बहुत मुझे छोटी छोटी दिखाई दे रही है। मैंने उसामा से बोला था बस यहीं तक इस बंदी को रखना, आगे मत ले जाना, क्योंकि आगे थोड़ा पानी ज़्यादा था, यहाँ पे थोड़ा सा कम था। बट उसामा मान ही नहीं रहे थे, वो भी लड़की भी नहीं मान रही थी, ईमान भी नहीं मान रही थी, इसलिए उसे ले जाना पड़ा इतनी दूर तक। लेकिन वो घूम घाम रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मतलब खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ हो जाए तो बहुत रिस्की काम था।
यहाँ पे ना आपको एक लॉकर मिलेगा जिसमें आप अपना जो भी सामान रखना चाहें रख सकते हैं। मोबाइल है, बाकी और भी चाबी वगैरह गाड़ी वाड़ी की जो भी आपके साथ है सामान आप आराम से सेफली रख सकते हैं। एंड जो आपको कपड़े पहनना है वो भी रख सकते हैं, जो आपको उतारना है वो भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। वो आपका खुद का पर्सनली लॉकर होगा एंड जाने से पहले वो आपको चाबी देंगे और जब आप निकल रहे होंगे यहाँ से तो आपको वो चाबी वापस करनी पड़ेगी। ये तो नॉर्मली आप सभी जानते होंगे। फिर हम लोगों ने देखा दूसरे साइड तो वहाँ पे झूले वूले थे गिंजा ईमान की नज़र वहाँ पे फटाफट पड़ गई। तो मैंने कहा अच्छा जी चलते हैं, फिर हम लोग इसको भी इंजॉय करा देते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे झूले वूले से भी बहुत मस्ती करते हैं, बहुत इंटरटेन होते हैं। तो फिर हमने फटाफट बच्चों को बिठा दिया झूले पे। बहुत ईमान तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिद करती है मुझे अब यहाँ से उतरना ही नहीं। मैंने कहा सब कुछ आपको इन्जॉय कराना, मैंने फुल पैसे मतलब फुल टिकट लिया था, इस वजह से सब कुछ इन्जॉय करवाना था बच्चों को, क्योंकि आज मैं बच्चों के लिए स्पेशली आई थी। वैसे पर्सनली मैं एक बात बोलूँ कि इन लोगों को देख के ना तो मेरा भी मन हुआ था कि मैं भी जाऊँ स्विमिंग पूल में, वाटर पूल में नहाऊँ, मस्ती करूँ बच्चों के साथ। इतना बच्चे इंटरटेन कर रहे हैं, मैं भी करूँ जाके। बट मतलब एक तरह मेरा मन हो रहा था, एक तरह मूड था कि नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। तो बस मैंने वही माइंड में बसा रखा था कि मुझे जितनी भी लालच आए मुझे सब्र करनी है। सब्र सब्र में बड़ी आँच होती है, इस वजह से मैंने सब्र किया, मैं नहीं गई। कैमरामैन फोकस करो, मेरा बेबी काफ़ी भूल भुलैया तरीके से बैठा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा है यहाँ पे। अब किंजा की बारी आ गई है तो किंजा अब यहाँ पे झूला झूल रही हैं पानी में। सो गाइस यहाँ पे उसामा की लापरवाही की वजह से ईमान को मुसीबत का सामना करना पड़ा, जैसा कि अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ईमान पानी में बिल्कुल जाने वाली थी। जैसा कि आपने देखा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी ईमान बच गई। मतलब इतनी लापरवाही मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मैं उसामा को बराबर डांट रही थी कि इसे बाहर ले आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बट बंदा मान ही नहीं रहा था। और अब हम लोग इस जगह पे आ गए हैं बच्चों को एंजॉय कराने। काफ़ी ज़्यादा तेज़ से भूख लगाई थी, मतलब सारा टाइम तो इसी में हो गया था। तो अभी हम लोग को आगे भी जाना है, अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह भी देखना है, तो इस वजह से एडवेंचर्स भी देखना है। तो इस वजह से फटाफट हम लोग खाना खा लेते हैं। यानी कि यहाँ छोले भटूरे मिल रहे थे, बहुत कुछ था, लेकिन मेरा छोले भटूरा खाने का मन था तो मैंने फटाफट छोले भटूरे लिए, इसको मैंने एंजॉय किया। ईमान आज पूरी तरह से पानी पानी हो गई, मतलब सैयान ने देखा ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई। गरम गरम छोला भटूरा साथ में कोल्ड ड्रिंक, वाकई कहना इतना गज़ब का कॉम्बिनेशन दोनों लगते हैं मुझे। मतलब इस टाइप की चीज़ें होती है उसके साथ मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। और ये मैं लहराती जाती हुई घूमती हुई नज़र आ रही हूँ नकाब पोश में, क्योंकि मैंने यहाँ पे नकाब उतारा ही नहीं था, मैं नकाब के साथ ही बैठी रही थी, मैंने कहीं पे भी नकाब को उतारा ही नहीं। ऐसे में गई थी, मैं ऐसे ही फटाफट आ गई थी और घर आके ही मैं नकाब को उतारा था, मैं ऐसे ही वहाँ पर लहरा रही थी, घूम रही थी। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं मेरी ईमान कितनी बेस्ट तरीके से खेल रही है, कूद रही है, बड़ा मज़ा उसको आ रहा है और हम लोगों को देख के इससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ की पब्लिक जो थी वो देख रही थी ईमान को कि अरे कितना छोटा सा बच्चा है, बताओ कितना काबिल है, खेल रहा है, कूद रहा है। सब लोग इसे लेने की कोशिश करते, बट मेरे दोनों बच्चे इस तरीके से हैं ना कि वो किसी के पास नहीं जाते, अनजान के पास तो सवाल ही नहीं उठता कि वो बच्चे भी चले जाएँ। अच्छा जी, तो मैं अब आगे आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ना दोनों बच्चे स्लाइडिंग भी करने वाले हैं अपने अब्बा के साथ। एंड यू नो गाइस, मैं इस तरह से यहाँ पे बैठी हूँ, लगता है मैं नीलांस वाटर पार्क से बिल्कुल बाहर बैठी हुई हूँ, बिल्कुल अकेली तन्हा।
और यहाँ पे मेरी जूती भी भीगी है। यहाँ पे पानी पानी हर जगह है ना, तो इस वजह से चलने उठने बैठने में ना सब जूती मेरी भीग गई हैं, पानी पानी हो गई हैं। सो गाइस अब किंजा ईमान की होनी स्टार्ट होगी स्लाइडिंग, और साथ में ना उनके अब्बा भी कर रहे हैं। मतलब बच्चे इतना डर रहे थे ना, तो अब्बा साथ में लेकर करवा रहे हैं। गाइस ईमान इतनी लापरवाह है, ईमान इतनी दूर जाके खड़ी हुई है। मतलब बंदे को बिल्कुल पता ही नहीं है कि हाँ मम्मा पापा हैं भी यानी पानी के अंदर, अनजान जगह पे, अनजान शहर में, अनजान पार्क में इस तरह से स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते नजर आ रही हूँ। अच्छा जी, अब स्टार्ट हो गया है स्विमिंग डांसिंग वाटर पूल, और अब यहाँ पे डांसिंग वांसिंग हो रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे किंजा ईमान उसामा नहीं गए थे क्योंकि ज़्यादा पानी इसमें होता है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, और किंजा ईमान का अलाउ नहीं था इसमें जाना। इस वाटर पूल में ना लिखा हुआ था बड़े बड़े पोस्टर में कि मेल सेक्शन अलग था, फीमेल अलग था। बट पता है यहाँ के लोग ना मेल फीमेल सब एक में ही गुज करके भरे हुए थे। अच्छा जी, अब इस ईमान किंजा आ गई स्लाइडिंग करने के लिए, और यहाँ पे किंजा खुद से अकेली स्लाइडिंग कर रही है। मतलब छोटी सी थी, पानी था तो से अकेले स्लाइडिंग कर रही थी। और अब हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि किंजा ईमान उसामा तीनों के तीनों बंदे गए हैं अपने कॉस्ट्यूम चेंज करने। देखो इतनी इतनी तगड़ी वाली यहाँ पे भीड़ है, सब ऐसा लेटे बैठे इसलिए घर में आए हुए हैं। एंड टाइमिंग हो गई थी 4:50, बहुत टाइम हो चुका था, और मुझे अभी और भी पार्क दिखाने थे, यानी कि एडवेंचर्स कराने थे एंड अम्यूज़मेंट पार्क भी देखना था। तो फटाफट हम लोग कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं और निकलते हैं। यहाँ से ईमान का जाने का बिल्कुल भी मन था, ईमान तो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही थी। फटाफट मैंने कपड़े चेंज करवाए, मतलब सामान ने चेंज करवाया, और मैं यहाँ पे मैंने दिमाग ना यहाँ पे लगाने के लिए ने बिठा दिया झूले पे, और मैं फटाफट झुलाने लगी। और अब हम लोग चलते हैं अम्यूज़मेंट पार्क की तरफ। वहाँ भी हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, बहुत मज़ा आया। और अब यहाँ पे किंजा भी रेडी हो चुकी हैं। किंजा भी गुस्सा है कि मुझे फिर से नहाना है। मतलब पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ जो किंजा जिद कर रही नहाने की। किंजा हमेशा हाथ में जोड़ती है, उन्होंने हिम्मत नहीं है। अच्छा जी, वेलकम टू एस मिमरन जॉन। हम लोग आ गए अम्यूज़मेंट पार्क की तरफ, और यहाँ पे पहले हम लोगों को अपना टिकट जो मैंने लिया था एंट्री करने से पहले मुझे वो दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही एंट्री हो सकती है। तो फटाफट मैंने दिखाया है और चलते हैं अंदर। तो जी हो गई हम लोगों की एंट्री, और यहाँ पे बहुत सारे झूले वूले हैं, और झूले वूले सॉरी झूले बहुत सारे हैं। और पहले हम लोग उस साइड चलते हैं जहाँ बच्चों वाले झूले हैं। तो फिर ना पहले बच्चे बहुत जिद करते हैं मुझे, पहले मुझे, तो पहले मैं बच्चों को ले आई हूँ। और यहाँ पे ना ट्रेन वाला झूला था, ये बंद था। मतलब वो बड़ों का अलाउ नहीं था, छोटों का अलाउ था। तो किंजा ईमान ने इससे एंजॉय किया। और पता है सेम चीज़ें ना जैसे आप लोग जा चुके हैं, जो लोग लुलु मॉल, तो जिस तरह से आपने अच्छा जी, अब किंजा यहाँ पे बैठ चुकी है एंड इस झूला स्टार्ट हो चुका है। अब ना किंजा ईमान दूसरा झूला एंजॉय करने जा रही है, एंड उसके बाद ना हम लोग भी झूला झूल लेते। पता है हमें थोड़ा सा डर लगने लगा कि मुझे नहीं झूलना है, तो फिर जो हम लोग आगे गए थे वहाँ पे मैंने नहीं, सिर्फ उसामा ने झूला झूला था। बच्चों वाले झूले तो मैं झूल सकती थी आराम से, कोई डर नहीं था, बट बच्चों में अलाउ नहीं था बड़ों का। गाइस, झूले के पीछे जो ये झूला चल रहा है, यानी कि कलेजा दिल फेफड़ा सब उल्टा होने वाला है यार। ये इतना डर वाला झूला लगता है मुझे। पता नहीं कितने हिम्मती होते जो ये झूला झूल लेते, बट मेरे तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। एंड हम लोग यहाँ पे अपने शोहर का आने का इंतज़ार करें। हम लोग मतलब क्या, मैं यहाँ पे इंतज़ार करें अपने शोहर का, और शोहर के जो बच्चे हैं वो इंतज़ार करें अपने अब्बा का। तो यहाँ पे उसामा ही सिर्फ गए थे झूले को एंजॉय करने, इसमें उसामा बैठ चुके हैं और ये स्टार्ट हो चुका है। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं।
आज मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, इतना ज़्यादा मतलब इतना लगता है मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में वीकनेस टाइम फ़ील कर रही थी कि बहुत मैं थक चुकी हूँ, घर चलो। मैं खुद हार मान गई, मैंने कहा घर चलो, बट किसी ईमान ने कहा अभी मम्मा 1-2 झूले और झूल लेते हैं। फिर हम लोग ने कहा चलो भाई, अब हम लोग ने टिकट दिया, थोड़ा बहुत इन्जॉय बच्चों को करा ही दे। और अभी एडवेंचर्स पार्क रह भी गया था, तो उसको भी हम लोगों को विज़िट करना था, यानी कि कवर करना था, तो फटाफट हम लोग वो भी देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट किया। एंड यहाँ पे ना हरियाली इतनी ज़बरदस्त लगती है, पता है, इसलिए इस वजह से यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़बरदस्त लगती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन है, मतलब बहुत साफ़ सफाई है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग जिस रोड से जा रहे हैं, इस रोड पे ना इतने अच्छे अच्छे रिजॉर्ट बने हुए हैं यार, मैं क्या बताऊँ, इतने ज़बरदस्त। पर एक तो मतलब जो मकान के जो कलर वाइट होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पे हर एक मकान यार, हर एक रिजॉर्ट एक सेम सेम सा, मतलब कोई भी डिफरेंट नहीं, जैसे उसमें खिड़की उसे इसमें भी खिड़की, से इसमें दरवाजे सेम था। तो यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वाइट वाइट जो हाउस होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं। जैसे मेरा मायके में भी वाइट ही है, तो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम लोग आ गए छोटे मोटे जानवर देखने, जो हम लोग लोकल में देखा करते हैं, बट फिर भी यहाँ पे सजाए हुए हैं ये लोग। एंड हम लोग आ गए हैं एडवेंचर। अब यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या क्या एडवेंचर्स करने को मिलेंगे। एंड जो यहाँ पे जानवर हैं उनके सबके ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि गिनी पिग है ये। यार मुझे एक खरगोश की तरह दिख रहे थे, पता नहीं क्यों उन्होंने गिनी पिग रखा हुआ है नाम, मतलब कुछ अंतर मुझे लग नहीं रहा था, शायद कुछ अंतर होता हो, पता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा डिफरेंट। किस्सा ही मारना इस तरह से देख रही थी, इस तरह था फर्स्ट टाइम ही सब देख रही हैं। और यहाँ भी एंट्री करने से पहले ना थोड़ा आपका जो टिकट जो होगा पुराना वाला, जो आपने एंट्री करते टाइम लिया था, वो भी आपको हर जगह दिखाना, उसके बाद ही आपको अंदर अलाउ है जाना, क्योंकि सबके ना अम्यूज़मेंट पार्क का टिकट अलग होगा। एंड जो भी हम लोग देख के आए उसे क्या बोलते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क, एडवेंचर है, अम्यूज़मेंट, सब दोनों का अलग टिकट हो, तो दोनों को दिखाना पड़े, उसके बाद अंदर जा सकते हैं। यार इतनी गजब की ग्रीनरी ग्रीनरी, क्रॉस, मज़ा आ गया कसम से। यहाँ पे एडवेंचर्स हो रहे थे छोटे मोटे, सब ऊपर जा रहे थे। एंड यहाँ पे गन वगैरह चल रही थी, मतलब निशाने के लिए, बंदों के ऊपर नहीं। एंड ईमान अपने आप खेल कूद रही थी, आराम से आ रही थी। थोड़ा थकावट कम लगा क्योंकि ईमान को लेना पड़ता है ना। यू नो गाइज, आप ना मेरी आवाज़ को बिल्कुल भी बाइट ना करिएगा, जुकाम हो रखा है कसम से, इतनी जल्दी जल्दी नज़ला हो रहा है इस टाइम, पता नहीं क्यों। एक तो मैं अपने आप की केयर नहीं करती, पता है मुझे कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा शौक है, तो मैं अभी तक मैं कोल्ड ड्रिंक पीती रही हूँ। शायद इस वजह से मेरे जुकाम फिर से हो गया, यानी कि नज़ला बोल सकते हैं, या आप लोग कोल्ड भी बोल सकते हैं। अब आ गया संजलपुर स्टेशन, हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन पे। या ट्रेन पे बैठने के बाद तो और भी मज़ा आने वाला है, और मज़ा आ भी रहा है क्योंकि सब कुछ देखने को मिल रहा है बिना थके, वरना यहाँ से वहाँ जाने में बड़ी थकावट से फील हो रही थी। बट इस पे बैठने के बाद मैंने पूरा एडवेंचर पार्क को घूमा, बहुत अच्छा लग रहा था। सब इसे मतलब सब लोग होते हैं ना, सब खेल कूद रहे होते, बच्चे होते हैं, तो मज़ा तो आती ही है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एडवेंचर्स हो रहा है। ये ना सब तार वगैरह बंधे हुए हैं, आपको इस स्थान से दूसरे स्थान तक जाना था, तो देखो बंदे जा रहे हैं। एंड ये है छोटे मोटे एडवेंचर्स। और किन्ना तो ये भी नहीं कर पा रही थी, उनके अब्बा ने उसको चढ़ाया था। डरपोक बहुत है ना किन्ना इस वजह से, और ईमान तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर है, बट अभी वो बहुत छोटी है। फिर हम लोगों ने इसे एंजॉय किया और साथ में बच्चों को भी कराया। एंड फिर यहाँ पे किन्ना ईमान ने बोला मम्मा ये भी आप मेरे साथ एंजॉय करें, आप ना पानी में आई ना ही आपने मेरे साथ कोई भी एक्टिविटीज़ की। तो मैंने कहा क्यों ना, छोटा मोटा झूला है, मैं इसे एंजॉय कर सकती हूँ। सो मैंने यहाँ पे बैठ के ना किन्जा ईमान के साथ थोड़ा हेल्प किया। एंड यहाँ से ना ट्रेन गुजरी थी, हम यहाँ पे से देख रहे थे कि देखो अभी हम लोग यहाँ से निकल के गए थे, अब देखो दूसरे बंदे आए हैं ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद उसामा ने ये वाला एडवेंचर्स किया था, मैंने भी ये वाला किया था। बच्चों वाला एडवेंचर था, इसमें मुझे बहुत डर लगा इस वजह से, क्योंकि नकाब ना वहाँ पर फंस जाती थी,
और नकाब जब पहने हो तो डर लगा रहता है कि कहीं नीचे से मतलब लग ना जाए या जूती के नीचे ना आ जाए, तो इस वजह से मैं अंदर से ना कंफर्टेबल नहीं थी ये भी करने से। खैर सामा ने हिम्मत बनाई, मैंने करना स्टार्ट कर दिया। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई शख्स ऐसा है जो आपको सपोर्ट करता है कि अरे आप ऐसा कर सकती हैं आप, तो मुझे नहीं लगता वो कि बंदा वो पीछे रह जाएगा, वो डट के खड़ा हो जाएगा और अब जो भी उसके काम करना होगा फटाफट कर लेगा। तो ऐसा मेरे साथ है, कभी कभी भी मैं किसी चीज़ में हार मान जाती हूँ। जैसे कि मैंने स्काई डाइनिंग किया था, जो मैंने पुराना चैनल था उसमें आपको दिखाया था, तो मेरी हिम्मत टूट गई थी। बट तो सामा ने मेरी हिम्मत बनाई, मैं फटाफट स्काई डाइनिंग कर ली थी। एंड उसके करने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस तरह से ना कभी भी ऐसा होता है कि सामा मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं जो काम नहीं कर पाती फटाफट कर भी लेती हूँ। सो आज बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, बच्चों की पापा ने भी बच्चों को देख के एंजॉय किया। नीलांश वाटर पार्क का ये लास्ट एंजॉयमेंट मोमेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, बिकॉज टाइम काफ़ी हो चुका है और घर वाले वेट कर रहे हैं, मैं घर भी पहुंचना है। किन्जा ईमान को खेल कूद में इतना मज़ा आता है कि ना उन्हें बिल्कुल मन ही नहीं कि नीलांश वाटर पार्क से वो लोग बाहर भी जाएं, बट अफसोस घर तो जाना ही पड़ेगा। So I hope you guys enjoyed today's vlog. If you are new to my channel, so please subscribe my channel, like my videos, comment and see you in the next vlog. Till then, bye bye. Love you all.